दोस्तों, कुरान पाक इस कायनात के खालिक की तरफ से नाजिल की गई किताब है। इसकी हर बात सच्ची और किसी भी शक से पाक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो कुछ फरमाया वो जरूर पूरा होकर रहेगा। आज हमें मुख्तलिफ कुदरती आफात का सामना है। समुद्री तूफान, सैलाब, जल्जले अक्सर तबाही फैलाते हैं और साइंस हमें इसकी वजूहात बताती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान इसकी पेशगोई कर चुका है। कुरान की कई पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने वाली हैं। आज हम ऐसी पेशगोई के बारे में बात करेंगे जो आज पूरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, कुरान पाक में सूरह रोम में ये पेशगोई कर दी गई थी कि बहुत जल्द रोम गालिब आ जाएगा। तब रोम और ईरान की जंग हो रही थी और ईरान का पलड़ा भारी था। हालात को देखते हुए ये नामुमकिन सी बात लगती थी कि रोम फतह पाएगा। लेकिन तारीख गवाह है कि 7 सालों में रोमियों की फतह की खबर अरब तक पहुंच गई। कुरान पाक ही में कुछ मजीद पेशगोइयां भी हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये लोग नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, तो क्या अब भी वो समझते हैं कि वही गालिब आने वाले हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 44। इसी तरह सूरह राद में फरमाया, क्या ये लोग देखते नहीं कि हम जमीन को घटाते चले आ रहे हैं इसके किनारों से, और अल्लाह ही फैसला करता है, कोई नहीं पीछे डालने वाला इसके हुक्म को, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरह राद आयत नंबर 41। प्यारे दोस्तों, कुरान की ये 2 आयात इस बात का जिक्र करती हैं कि जमीन की सतह को इसके किनारों की सरहदों से मुसलसल घटाया जा रहा है। नासा की मालूमात के मुताबिक जमीन का खत्ते इस्तवा 56,378 किलोमीटर है। इसका कुतबी रेडियस 6,357 किलोमीटर है। इसका मतलब है 0.3% का फर्क। अगर आयत में ये जिक्र होता कि हमने घटा दिया तो हम समझ सकते थे कि जमीन इसी शक्ल में बनाई गई थी जिस तरह आज है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये अल्फाज बताते हैं कि कमी अब भी जारी है। दर हकीकत जमीन कुतबियों पर चिपटी है और खत्ते इस्तवा पर गोल है, और ये कमी अब भी जारी है, जैसा कि आयात में बयान किया गया है। इन आयात का एक और पहलू भी है। मैनहट्टन के गोडार्ड स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जमीन पर बर्फ के पहाड़ यानी ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में पानी की सतह बढ़ रही है। पानी की बढ़ती हुई सतह की वजह से जमीन में कमी होती है, जैसा कि साहिल पानी से ढके हुए हैं। जमीनी सतह का रकबा या जमीन की मिकदार भी कम होती जाती है। इसके साथ साथ जो समुद्री तूफान शहरों को डुबो देते हैं वो भी इस आयत में शामिल है। इस हाल में हम देखते हैं कि पूरे अरब का एक समुद्री तूफान मुसलसल कई दिन से पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान और भारत से टकराने वाला है। सूबे सिंध के हुक्काम ने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर हालात का सामना करने के लिए तैयार है, जिसमें दसियों हजार अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात की बुध की रात जारी करदा एडवाइजरी से पता चलता है कि बिपरजॉय गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ गया था। बुध की रात गए ये तूफान कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर जनूब में, ठट्ठा से 300 किलोमीटर जनूब मगरब और केटी बंदर से 240 किलोमीटर जनूब मगरब में था। ये तूफान 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ रहा है। इस साइक्लोन में मुसलसल चलने वाली हवाएं 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि 180 किलोमीटर फी घंटा तक भी पहुंच जाती है। समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिल से 200 किलोमीटर से भी कम फासले पर है, और आज जुमेरात की शाम इसके साहिल से टकराने के साथ शदीद बारिश मुतवक्के है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय के जौखंड बंदरगाह के करीब इंतहाई शदीद तूफानी तूफान के तौर पर लैंडफॉल होने की तवक्को है, जिसकी हवा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने कराची और सिंध के दीगर साहिली इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तानी महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश, तेज हवाओं और शदीद तूफान की वार्निंग दी है। तूफान से पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों में भारी बारिश होने की तवक्को है। इससे सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिर सकते हैं। तूफान से साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी तवक्को है। ये हवाएं अमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा तूफान में इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। इससे साहिली इलाकों में सैलाब आ सकता है। मुमकिन है कि कुरान की पेशगोई एक दफा फिर पूरी होने वाली है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन गिरामी, ये पहली दफा नहीं हो रहा, बल्कि कई शहर ऐसे हैं जो माजी में आने वाले तूफानों की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, और इनके साथ कुरान की वो आयात सच्ची हो जाती हैं जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम जमीन को मुसलसल इसके किनारों से घटाते हैं। थोनिस एरक्लॉइन एक कदीम मिस्री शहर था जो सिकंदरिया के बिल्कुल मगरिब में बहिरे रोम के साहिल पर वाक़ था। ये शहर एक बड़ा तिजारती मरकज था और अपने मंदिरों और मज़ारों के लिए जाना जाता था।
7वीं सदी ईस्वी में ये शहर सुनामी की वजह से तबाह हो गया और दुनिया के नक्शे से गुम हो गया। 2000 में फ्रांक गोरियो की क़यादत में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने पानी के अंदर सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस शहर के खंडरात को दरियाफ्त किया। इस शहर की दरियाफ्त ने कदीम मिस्री तिजारत और मजहब पर नई रोशनी डाली। इसी तरह एक और शहर एटलांटिस एक जजीरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये समंदर के नीचे डूब गया था। एटलांटिस की कहानी का जिक्र सबसे पहले अफलातून ने अपने मुकालमों में किया। अफलातून एटलांटिस को एक ताकतवर और दौलतमंद जजीरे की तहसीब के तौर पर बयान करता है जो एक कुदरती आफत से तबाह हो गई थी। एटलांटिस का सही मकाम मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बहरे रोम में वाक़ था। दोस्तों, सन 1692 में एक ताकतवर समुद्री तूफान पोर्ट रॉयल जमैका से टकराया जिसने शहर को तबाह कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक 2000 अफराद हलाक हुए। शहर को कभी भी इसकी साबिका शान में दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। सन 1970 में बांग्लादेश में एक तूफान आया जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 अफराद हलाक हुए। इसकी वजह से बारिसल शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। सन 2008 में म्यांमार में एक तूफान आया जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1,40,000 अफराद हलाक हुए। 2010 में हैटी में एक ताकतवर ज़ल्ज़ला आया जिसके बाद समुद्री तूफानों का सिलसिला शुरू हुआ। पोर्ट ओ प्रिंस का शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दोस्तों, ये माजी की कुछ मिसालें थी। याद रहे कि कुरान पाक के अल्फाज के मुताबिक जमीन में मुसलसल कमी होती रहती है। इससे वाज़ेह होता है कि ये मुसलसल हो रहा है और होता रहेगा। कई शहर सैलाब और तूफानों से डूब जाएंगे। आज बिपरजॉय साइक्लोन के साथ यही सूरत हाल नजर आती है। कई ऐसे साहिली शहर हैं जिन्हें आज समुद्री तूफानों का सबसे ज्यादा खतरा है। मियामी एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है जो जनूब मशरकी यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। ये एक मशहूर सियाती मकाम और एक बड़ा तिजारती मरकज है, लेकिन मियामी को इसके नशेबी मकाम और खलीज मेक्सिको से करीब होने की वजह से समुद्री तूफानों से भी खतरा है। न्यूयॉर्क सिटी एक और बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है जो समुद्री तूफानों का शिकार है। ये शहर एक बड़ी खलीज पर वाक़ है और 3 अतराफ से पानी में घिरा हुआ है। इसे भी समुद्री तूफानों से शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह हो ची मिन्ह शहर वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। ये वियतनाम के जनूबी साहिल पर वाक़ है और एक बड़ा इक्तिसादी और सकाफती मरकज है। हो ची मिन्ह शहर को इसके नशेबी मकाम और पूरे जनूबी चीन के करीब होने की वजह से समुद्री तूफानों का खतरा रहता है। यकीनन कुरान की आयत बिल्कुल सच है जिन्हें आज साइंसी तहकीक भी साबित कर चुकी है। तो किस तरह ये मालूमात हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 14 सदियां पहले दी? क्या उन्होंने इन साइंसी हकायक को दरियाफ्त किया था जो आज के दौर में हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं? यकीनन कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब है। आज जब इस्लाम पर हमले बढ़ते जा रहे हैं तो इस सूरत में कुरान के साइंसी मौजूदात की दरियाफ्त मोमिनीन के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को ऐसी कुदरती आफात से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।